Hi friends, in chapter number 4 we started with the concept of magnetic field produced due to electric current. Magnetic effect of electric current ले रहे थे उसमें Oersted observation के हिसाब से whenever an electric current passes through a wire always a magnetic field is produced. अरे ये हमने पढ़ा हुआ है. अब उसके अंदर हमने देखा था दो डिफरेंट अप्रोच थे, एक तो बायो-सावर्ट्स लॉ और दूसरा एम्पियर सर्किट लॉ. इन दोनों से हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला मिलती है. बायो-सावर्ट्स लॉ के बेस पर से बायो-सावर्ट्स लॉ के मुताबिक क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट was μ0/4 pi IdL बार क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर. ये फॉर्मूला था बेस्ड ऑन बायो-सावर्ट्स लॉ. फिर इंटीग्रेटिंग ऑल सच स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स वी गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट. यानी एक छोटे एलिमेंट से फाइंड करके फिर इंटीग्रेट कर दो तो ड्यू टू एंटायर सिस्टम मिल जाता था. बराबर. ये था बायो-सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला. बायो-सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला था ये, यूजिंग विच वी आर ऑब्टेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. दूसरा अप्रोच हमने देखा था एम्पियर सर्किटल लॉ का. एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार ओवर एन एंटायर लूप क्लोज लूप इज इक्वल टू μ0 सिग्मा आई. Whereas I is the current enclosed. Enclosed current is like E लिख दिया, IE. Enclosed current. तो total enclosed current within the loop उसको मल्टीप्लाई करो μ0 के साथ, that gives line integral of B bar. सिचुएशन कैसा है कि सपोज ये एक लूप हमने एज्यूम किया हुआ है, ये लूप है. इसके अंदर जो भी करंट जा रहे हैं, लूप के अंदर जो भी करंट होंगे वो कंसिडर करने हैं, बाहर वाले करंट नहीं. द करंट passing outside the loop are not considered, but those inside the loop can be considered. And वही करंट लेने जो अंदर है, कैसा करने का टोटल सम, वेक्टर सम. एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव. मान लो ये करंट नीचे की डायरेक्शन में है, तो एक करंट अगर पॉजिटिव लिया तो दूसरे करंट को नेगेटिव लेना है. ओके, तो दैट वे यू हैव टू टेक द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एनक्लोज्ड इन द लूप. अब इन करंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका लाइन इंटीग्रल इज गिवन बाय μ0 सिग्मा ई. बराबर. लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार over this entire loop वो लेफ्ट साइड पे. ओके, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला है. नाउ यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ वी ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस लूप. वो फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया. अब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम लोग तीन केस लेने वाले हैं. केस नंबर 1, पहला केस स्टेट कंडक्टर में दो टाइप लेंगे, एक तो थिन कंडक्टर एंड दूसरा थिक कंडक्टर. थिन कंडक्टर यानी क्या होगा, थिन स्टेट कंडक्टर यानी वायर हो गया कैरिंग करंट. वायर कैरिंग करंट इज स्टेट वायर कैरिंग करंट इज नथिंग बट थिन कंडक्टर का केस, स्टेट कंडक्टर. एंड थिक कंडक्टर विल बी टेकिंग अ थिकनेस, अ रॉड सॉर्ट ऑफ थिंग. उसमें अगर करंट पास हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, अंदर एंड बाहर दोनों. ओके, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन. फिर सेकंड केस हम लेने वाले हैं सोलेनॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड. एंड तीसरा केस हम लेंगे टॉरॉइड का. ये तीनों केस हम लोग प्रूव करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. नो डाउट दीज थ्री केसेस कैन बी ऑब्टेन यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ आल्सो. सर्कुलर लूप वाला केस कैन बी ऑब्टेन यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ आल्सो. पर दोनों को जस्टिफाई करने के लिए बायो-सावर्ट्स लॉ से सर्कुलर लूप प्रूव कर दिया, एम्पियर सर्किटल लॉ से ये तीनों तीन लेंगे. It's not necessary that these three can be obtained by ampere circuital law only. It's not necessary कि ये तीन एम्पियर सर्किटल लॉ से ही मिलेंगे, बायो-सावर्ट्स लॉ से नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है. ये दो डिफरेंट अप्रोच हैं. इन सारे फॉर्मूला, चार फॉर्मूला को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग. पर इधर फिलहाल अपने सिलेबस और अपनी किताब के हिसाब से वी आर ऑब्टेनिंग सर्कुलर लूप यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ एंड दीज थ्री यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. तो अभी हमारा अगला टारगेट है तीन केसेस को डिस्कस करेंगे स्टेट कंडक्टर को, in which we are going to study magnetic field intensity at a point due to current carrying very long thin straight conductor. अब ये thin straight conductor को दूसरे वर्ड में thin wire भी लिख सकते हैं, है ना. thin straight conductor we can write as thin wire also. चलो पहले लेते हैं हम लोग एम्पियर सर्किटल का यूज करके obtaining the formula for magnetic field intensity at a point due to very long मतलब infinitely long thin straight conductor. thin straight conductor में written as thin wire also. सपोज ये वायर है, वेरी लॉन्ग वायर,
इसमें करंट आई यू पास हो रहा है, तो इसके कारण किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना वो फाइंड करना है। वी वांट टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर। है स्ट्रेट वायर, वायर मतलब क्या है, कंडक्टर है, स्ट्रेट है एज वेल एज थिन है, थिन कंडक्टर है, उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। ये पॉइंट लाइज एट एन डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज आर, कपड़े का डिस्टेंस आर। नाउ टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी व्हाट वी डू इज लेट अस अज्यूम अ लूप सराउंडिंग द वायर। सपोज ये वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसके आसपास लूप कंसीडर करते हैं, सिमेट्रिकल लूप एट अ डिस्टेंस आर, यानी पॉइंट पी का डिस्टेंस जो आर है उसको लेते हुए एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं, तो ये लूप हो गया अ लूप ऑफ रेडियस आर एंड करंट पासिंग आई है, बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, क्या बोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार ओवर द सर्कुलर लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई एनक्लोज्ड। ओके, नाउ here left side integration b bar dot dl bar over the circular loop, ये क्या आएगा, तो this circular loop has every point at equal distance from the wire, हर एक पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, यानी b की वैल्यू सबके लिए सेम है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dl। ओके, अब dl की बात करें तो सारे लेंथ एलिमेंट को ऐड करो, हर एक लेंथ एलिमेंट को ऐड करते जाओगे तो क्या मिलेगा, ये सर्कल का टोटल लेंथ, टोटल लेंथ मतलब 2 पाई आर circumference, so dl integration dl will be, so this will be b into 2 pi radius r, सर्कुलर लूप का लेंथ, टोटल लेंथ। ओके, फिर राइट साइड पे देखें तो सिग्मा आई, सिग्मा एनक्लोज करंट कितना है, तो लूप के अंदर एनक्लोज करंट से फिर क्या आई गोइंग अपवर्ड्स, तो उसे पॉजिटिव रहते हैं आई, तो फॉर्मूला क्या, इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यू विल गेट b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड आते हैं म्यू जीरो इंटू आई, तो फिर क्या बनेगा फॉर्मूला b का, तो देयरफॉर b विल बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वेरी लॉन्ग वायर है, वेरी लॉन्ग वायर इसलिए क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी आगे तक इन्फिनिटी है, यहाँ तक भी इन्फिनिटी है, यानी इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर लेके है। अब इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर के केस में पॉइंट पे यहाँ लो या यहाँ लो डजंट मैटर, क्योंकि दोनों एंड बहुत दूर है, दोनों एंड बहुत दूर है, इससे ये पॉइंट पी ले लो या ये क्यू ले लो या आर ले लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हर एक पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, इससे हमने कोई एक पॉइंट पी लेके ये सॉल्व कर दिया। ओके, बस इतना ही डेरिवेशन है। अब ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, फिर ये मैग्नेट हो गया, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ बी बार, डायरेक्शन ऑफ बी बार क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो उसके लिए वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल, सर्कुलर लूप में लिया तो वही सेम राइट हैंड थंब रूल। क्या करने का, होल्ड द वायर इन द राइट हैंड, याद रखें राइट हैंड लेना है, राइट हैंड में वायर को होल्ड करें सच दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट नाउ इन आवर एग्जांपल करंट अपवर्ड जा रहा है, इसलिए थंब को अपवर्ड रखा, बराबर है, तो होल्ड द वायर इन द राइट हैंड सच दैट द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर द फिंगर्स एनवलपिंग द वायर, फिंगर्स कैसे पकड़ रही है वायर को, यूं, तो द डायरेक्शन विद द फिंगर्स एनवलप द वायर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, सर्कुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी क्या है, लाइंस अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड एक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था वैसा का वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है। इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर वी गेट सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी डायरेक्शन कौन सा होगा बी बार का, इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिला, ये वायर है, इसमें करंट यू पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको यू सर्कुलर मिलेगी। अब सर्कुलर में भी डायरेक्शन कौन सा, द फिंगर्स। अब यहाँ पे फिलहाल देखो तो ये आगे से जा रहा है एंड ये पीछे का पार्ट है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको यूं मिली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर मिलेगी। तो इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी अवेलेबल। फिर बी बार का डायरेक्शन कौन सा, तो बी बार अलोंग टेंजेंट टू फील्ड लाइन, टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट जो भी डायरेक्शन टेंजेंट का बनाओगे
वो टेंजेंट का डायरेक्शन आएगा बी बार एट दैट पॉइंट। सपोज यहाँ पे आपने पी लिया हुआ ये पॉइंट पी लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्शन टेंजेंट यूँ आएगा, ये बी बार का डायरेक्शन। यहाँ पे लिया होता तो यूँ आता। अब ये फिगर से ज़्यादा क्या नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेट अस टेक द वायर विच वाज लाइक दिस, इज टेक इट दिस वे। अभी यूँ ले लेते हैं। तो वायर कैसे है, परपेंडिकुलरली इमर्जिंग फ्रॉम द बोर्ड। इमर्जिंग ऐसे यूँ बताते हैं। ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट वायर such that current is perpendicularly emerging from the board like this. Okay. अब इसका सर्कुलर फोर्स कैसे आएगा, तो होल्डिंग द वायर इन राइट हैंड such that thumb in the direction of current, fingers enveloping like this. फिंगर कैसे एनवेलप कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके लिए अगर सर्कुलर फोर्स बनाओ तो यूं बनेगा, वायर को सेंटर पे लेते, ये सर्कुलर फोर्स आ गया, ये वायर है। अब डायरेक्शन कौन सा होगा सर्कुलर फोर्स का इस वायर के कारण, तो देखो फिंगर्स यूं है यानी लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस में। अगर करंट पकड़े के लिए अंदर जा रहा हो तो क्रॉस से बताएं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर रहेगा। कर कैसा होगा, करंट गोइंग इन द थंब टुवर्ड्स इनसाइड एंड फिंगर्स को एनवेलप कर रही है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया सर्कुलर फोर्स का। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन विद द फिंगर्स एनवेलप द वायर, द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स एनवेलप द वायर gives the direction of circular line of force. अब सपोज हमें यहाँ P पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो द टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो डायरेक्शन ऑफ B बार हो गया पॉइंट P। यहाँ पे मांगा होता तो टेंजेंट क्यों आ जाएगा B एट पॉइंट Q, ये B बार एट पॉइंट P हो गया। यहाँ मांगा होता R पे, तो टेंजेंट ड्रॉ कर, बस टेंजेंट ड्रॉ करे उस जगह पे, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया मैग्नीट्यूड म्यू 0 इनटू करंट पासिंग थ्रू द वायर अपॉन 2 पाई आर, आर यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर अबाउट दिस, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ बी बार। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में, बराबर। तो ये वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो तो सिचुएशन ये फॉर्मूला और ये डायरेक्शन। कभी भी ऑब्टेन करना हो तो पहले सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स ऑब्टेन करें, फिर टेंजेंट ड्रॉ करें एट अ गिवन पॉइंट, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ बी बार। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो सर आगे भी वही था, नहीं आगे वेरी लॉन्ग थिन स्ट्रेट कंडक्टर था। थिन मतलब क्या, वायर की बात चल, थिन वायर की। अब वायर नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर थोड़ा थिकनेस है वायर कंडक्टर की। थिन वायर के लिए हमने क्या अप्लाई किया था फॉर्मूला, B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। हम यहाँ पे कंडक्टर ले रहे हैं, कंडक्टर यानी कैसा होगा, थिन वायर में तो यूं लिया था थिन ओनली वायर एंड करंट यूं आई फ्लो है, उसके लिए कंडक्टर ले रहे हैं थोड़ा थिक, कंडक्टर की थिकनेस को कंसिडर करते हैं, यानी सिचुएशन ये हो गया। सपोज ये कंडक्टर है, समथिंग लाइक अ रॉड, रादर देन थिन वायर इट्स अ रॉड, एंड इस रॉड का रेडियस बोल देते हैं ए इज द रेडियस ऑफ द रॉड। ओके, अ रॉड हैविंग रेडियस ए, इसमें करंट पास हो रहा है। अभी देखो करंट बनेंगे तो यूं बताना पड़ेगा, मोटा सा करंट आई इस पास है। ओके, तो वी शो इट बाय दिस, ये करंट आई पास हो रहा है इस रॉड में, यूं अपर डायरेक्शन में। हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, ये रॉड की एक्सिस बना देता हूँ, यहाँ पे ये एक्सिस हो गई रॉड की। हमें एक्सिस से डिस्टेंस r पे, ये पॉइंट P है, एट अ डिस्टेंस r, दिस पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढना है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढना है, कहाँ पे, इनसाइड द कंडक्टर। तो क्रिएटिंग अ लूप, एम्पीरियन लूप सराउंडिंग एट अ डिस्टेंस r, ये एम्पीरियन लूप बना दिया ऑफ रेडियस r। ये एम्पीरियन लूप के लिए अप्लाइंग द एम्पीयर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू म्यू 0 सिग्मा i, करंट क्लोज। ओके, अब लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या आएगा, तो लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन b बार डॉट dl बार, इक्वल लूप का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से, यानी क्या बोलते हैं हम लोग के इक्वल डिस्टेंस पे इससे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। तो b इज कांस्टेंट, इससे बाहर ले लिया इंटीग्रेशन dl, तो इंटीग्रेशन dl मतलब ये सर्कल का लेंथ हो गया, टोटल लेंथ, यानी 2 पाई r, लूप का लेंथ 2 पाई r हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड पे इंटीग्रेशन टोटल एनक्लोज करंट। अब इसके अंदर कितना करंट एनक्लोज है, करंट पूरे कंडक्टर में जा रहा है,
करंट इज पासिंग टू एंटायर कंडक्टर, वी वांट इन दिस मच पार्ट ओनली, पूरे कंडक्टर में करंट आई पास हो रहा है, तो इस लूप के अंदर कितना एनक्लोज है करंट। सो उसके लिए सिग्मा आई विल बी जस्ट आई लिख देते हैं, एंड वो कितना होगा, कितने के अंदर, अब पूरा कंडक्टर में करंट आई पास हो रहा है तो इतने पार्ट में कितना पास होगा, पूरे कंडक्टर में करंट आई पास हो रहा है, यानी कि पूरा क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर एरिया में करंट आई पास हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट पास हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट, पूरे में आई करंट पास हो रहा है। हियर वी अज्यूम यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी अज्यूम करें इसलिए, तो अब क्या आएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर, दैट इज करंट पासिंग थ्रू द लूप, एनक्लोज करंट कितना लूप। तो देखिए यहाँ पे ये लूप में कितना करंट पास हो रहा है, आई ही चाहिए, तो उसके लिए पूरे क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर में, पूरे क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर में करंट आई पास हो रहा है, तो इतना से स्मॉल लूप में, ये लूप जो है रेडियस आर वाला, उसमें कितना करंट पास होगा, तो लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर में आई, तो पाई आर स्क्वायर में कितना, रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज ए, तो पूरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, उसमें करंट आई पास हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में कितना करंट पास होगा, तो दैट बी आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये हो गया करंट एनक्लोज विद इन द लूप, ये आ गया। चलो ये तो इजीली समझ में आ गया, तो इसको अपने सिंपल मेथड में बोले तो यूनिट क्रॉस सेक्शन में करंट डेंसिटी जे, तो डी ए क्रॉस सेक्शन में करंट डेंसिटी की था, तो आई इज इक्वल टू जे इंटू डी, यूनिट क्रॉस सेक्शन में करंट डेंसिटी जे, इसलिए जे आएगा, तो डी ए में कितना करंट, तो जे इंटू डी है, जे क्या आएगा, करंट अपॉन टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर ए स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द स्मॉल लूप पाई आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, ये अप्रोच ले लो, ये अप्रोच ले लो, दोनों चलेगा, ये हमने थर्ड चैप्टर में सीखा हुआ है, ये अभी इसको अपने खाली कंपैरिजन मेथड से लिए, जो भी है एनक्लोज करंट कितना आया, टोटल करंट अपॉन टोटल क्रॉस सेक्शन इनटू गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप, तो ये हो गया आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड का सिग्मा, राइट साइड का सिग्मा आई आ गया। अब डाल देते हैं इस फॉर्मूला में, लेफ्ट साइड इज बी इंटू पी इंटू टू पाई आर, एंड राइट साइड में क्या है, म्यू जीरो इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो द इक्वेशन फॉर बी क्या आएगा, म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई नीचे आ गया, टू पाई ए स्क्वायर इंटू ये कार कैंसिल हो गया इंटू, ये फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण, ये पॉइंट पी इनसाइड द कंडक्टर, बराबर है, तो ये जो डेरिवेशन ले रहे थे वो इनसाइड कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो आउटसाइड अगर पॉइंट हो तो क्या, अब वेरी लॉन्ग कंडक्टर है, आउटसाइड वाला पॉइंट सपोज आर, तो आर के लिए क्या आएगा, तो आउटसाइड वाले के तो वायर थिन वायर जैसे केस हो जाएगा, यानी उधर तो यही फॉर्मूला रहेगा, फॉर बी आउटसाइड म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई, आउटसाइड इज सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ थिन कंडक्टर, सेम वाले थिन वायर वाला फॉर्मूला, बराबर है। तो यहाँ पे कंडक्टर के केस में इनसाइड का डेरिवेशन लेना है, आउटसाइड का तो डायरेक्टली उधर से लेना, थिन वायर वाला केस लेना है, फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द वायर द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर will behave as a thin conductor at the axis, तो वहां से डिस्टेंस डायरेक्ट लेते हैं, एंड इनसाइड के लिए we go by this method, यानी इनसाइड द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, एंड आउटसाइड के लिए क्या होता है, B is inversely proportional to R, तो जैसे आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज, एज यू मूव अवे फ्रॉम द वायर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज, इनसाइड में इंक्रीज फ्रॉम विद द सेंटर, यानी इसको अगर ग्राफिकली बताएं तो वी कैन शो इट ग्राफिकली लाइक दिस, ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ओरिजिन यहाँ पे लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी आर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर इक्वल टू 0 मीन्स एक्सिस ऑफ कंडक्टर, एक्सिस और सेंटर ऑफ कंडक्टर, फिर यहाँ पे आर इक्वल टू ए लेते हैं, ए मतलब
सरफेस हो गया। फिर ये पॉइंट इनसाइड हो गए, आर लेस देन ए, एंड ये पॉइंट आउटसाइड हो गए। अब अंदर इनसाइड द कंडक्टर देखो तो बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इनसाइड के लिए क्या है रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एज आर इंक्रीजेस स्ट्रेट लाइन रिलेशन, लीनियर रिलेशन आएगा सरफेस तक। फिर बाद में आउटसाइड के लिए क्या है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी आउटसाइड, बी आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, तो ये बी आउटसाइड हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इनसाइड हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कुछ जाना पहचाना केस है। फर्स्ट चैप्टर में गॉसेस लॉ का लास्ट केस था स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर वाला, सेम टू सेम फॉर्म। ओके, अच्छा ये सॉरी ये ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे रिमेन पैरेलल टू द एक्सिस। ये हो गया रिगार्डिंग द ग्राफिकल नेचर। तो स्टेट कंडक्टर इनसाइड का फॉर्मूला एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आउटसाइड वाला सेम है वेरी लॉन्ग वायर। यूजुअली एग्जाम में वेरी लॉन्ग वायर का केस होता है, वेरी लॉन्ग थिन वायर, यानी यही फॉर्मूला नॉर्मली यूज होता है, ये बहुत कम यूज होता है। ओके, तो ये हो गया थिन कंडक्टर। थिन कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर यानी क्या हुआ, थिन वायर, और दूसरा थिक वायर। थिक वायर में ये दो फॉर्मूला आ गए। ओके ना, इस कंडक्टर के केस में, थिक कंडक्टर के केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा, तो सेम एज थिन वायर। थिन वायर के केस में क्या था, होल्ड द कंडक्टर इन द राइट हैंड such that thumb points in the direction of current, the fingers enveloping the wire gives the direction of magnetic field intensity। यानी फील्ड लाइन का डायरेक्शन आ गया, फिर टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी का। मेथड वही का वही सेम एज बिफोर। अब थिन कंडक्टर के केस में इनसाइड में क्या करेंगे, तो वही एक्सिस शुड बी टेकन एज अ फिंगर थंब, एक्सिस का एक्सिस में करंट का डायरेक्शन विल बी टेकन एज अ थंब। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों केस में वी यूज राइट हैंड थंब रूल। सर्कुलर लूप के केस में भी और स्ट्रेट वायर के केस में भी। सर्कुलर लूप के केस में डायरेक्शन में क्या करते हैं, फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब शोज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सर्कुलर लूप के केस में फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेट वायर के केस में उल्टा है, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि दोनों इनवर्ड है कि भाई एक के केस में थंब डायरेक्शन बताता है करंट का, स्ट्रेट वायर के केस में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सर्कुलर लूप में तो गोल करंट घूमता है, तो ये नहीं होगा, यही होगा। तो दैट वे यू कैन रिमेंबर फिंगर विल बी करंट इन सर्कुलर लूप क्योंकि सर्कुलर जा रहा है, एंड थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा उधर। एंड स्ट्रेट वायर के केस में थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर वी ऑब्टेन द फॉर्मूला। स्ट्रेट कंडक्टर अगर थिन कंडक्टर है, थिन कंडक्टर, तो थिन कंडक्टर तो फॉर्मूला क्या आएगा, B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। थिन कंडक्टर के केस में, यानी कि थिन वायर के लिए भी एप्लीकेबल। ओके, फिर नेक्स्ट लिया हमने थिक कंडक्टर, तो उस केस में दो पार्ट बनेंगे, एक इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर के केस में फॉर्मूला है B इनसाइड इज म्यू 0 I अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। फॉर्मूला सेम टू सेम है, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। एंड आउटसाइड द कंडक्टर के लिए, आउटसाइड द कंडक्टर, थिक कंडक्टर के केस में आउटसाइड द कंडक्टर बी आउटसाइड इज सेम एज दिस फॉर्मूला, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। ओके, डायरेक्शन तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब तुम बोला कि सर ये वापस से क्यों लिया, क्योंकि एक और केस हमें लेना है जो हमारे बुक में नहीं कवर किया, पर हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई एग्जांपल ऐसा दे दिया जाए, या फिर JEE में या नीट में उस बेस पे सम आ सकता है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, कंडीशन क्या है, वेरी लॉन्ग, एंड वो भी हम लोग ये बोले तो मोर प्रिसाइजली इनफाइनाइटली लॉन्ग, वेरी लॉन्ग वायर लिया हुआ है। पर अगर मान लो फाइनाइट लेंथ वाला वायर हो, तो फाइनाइट लेंथ वाला वायर हो तो क्या, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेंगे उस केस में। तो उस केस में फॉर्मूला क्या आता है वो समझ लेते हैं। तो फाइनाइट लेंथ यानी क्या, ये सपोज ये कंडक्टर है, इतना ही, बस इतना ही साइज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं, इतना ही साइज है, इसमें करंट आई पास हो रहा है, तो उसके कारण किसी एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना वो फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस
फाइनाइट लेंथ वायर, करंट कैरिंग वायर, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का, ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सपोज वाई बोल देते हैं, या फिर चलो हमने आर लिया हुआ है तो आर बोल देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, यहाँ जो लिया सब में आर लिया वही। ये पॉइंट पी इज लाइंग एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। फिर लेफ्ट एंड को ज्वाइन करो पी के साथ, राइट एंड ऑफ द वायर को ज्वाइन करो पी के साथ, ये एंगल सपोज थीटा 1 एंड ये एंगल सपोज थीटा 2, ये एंगल सपोज थीटा 1, ये एंगल थीटा 2। तो फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज गिवन एज म्यू 0 I अपॉन 4 पाई y, सॉरी परपेंडिकुलर r लिया डिस्टेंस 4 पाई r इनटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला फॉर अ फाइनाइट लेंथ वायर हमारी बुक में नहीं दिया है, इसलिए हमारे करिकुलम में नहीं है, इसलिए विल नेवर बी आस्क्ड इन स्टेट बोर्ड एग्जाम, फाइनल है, विल नेवर बी आस्क्ड इन स्टेट बोर्ड एग्जाम, ये फाइनल है। हाँ, पर अगर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बी रेडी विद दिस फॉर्मूला। क्या इसमें से ये मिल सकता है? यस, इधर वायर को इनफाइनाइट लेंथ ले लोगे, इफ यू टेक वायर टू बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, बहुत दूर है तो एंड कहाँ पे होगा, ये लाइन कहाँ पे होगी, बहुत दूर होगी, यानी दूर ले जाओगे लाइन को तो बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वायर, बहुत दूर है ना, तो ये एंगल थीटा 2 90 डिग्री हो जाएगा, सेम वे थीटा 1 भी 90 डिग्री हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट लेंथ, साइन 90 साइन 90 1 + 1 2 उड़ गया तो म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, यही फॉर्मूला आ जाएगा। इन केस ऑफ एक्सटेंडिंग दिस फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट लेंथ तो फिर थीटा 1 थीटा 2 90 आ जाएगा, सो यू गेट म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, यही फॉर्मूला आ जाएगा। इसलिए दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर फाइनाइट लेंथ। क्या करने का याद रखिए, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर का एंगल विद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, थीटा 1 ने थीटा 2 बोल दो एंड फॉर्मूला ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ये खास याद रखना इसके बारे में। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम, राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूज राइट हैंड थंब रूल, सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आएगा उसको टेंजेंट ड्रॉ करो तो यू गेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन b बार, पर फॉर्मूला यूजिंग दिस वन। ये फॉर्मूला खाली अपने नॉलेज के लिए ऐड कर देना, स्टेट बोर्ड में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं आएगा, पर एंट्रेंस को ध्यान में रख के ये देना है। दैट्स ऑल रिगार्डिंग लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। स्टेट कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगा, यूजिंग एम्पियर्स कैपिटल लॉ, ये लिया हमने, बायो सावर्ट्स लॉ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वी आर नॉट टू गोइंग टू दैट प्रूफ।